Good morning, student. Today we will start the most important topic. What is the effect of dilution on the specific conductance and equivalent conductance? Okay. So firstly, conductance. This conductance depend upon the number of ion. किस पर depend है? Number of ions. Okay. Not the mobility of ions or number of ions. It means that when increase the number of ion, higher the conductance. Number of ions, increase the number of ion, higher the conductance. Okay. ठीक है. Then specific conductance. Okay. Because specific conductance जो है क्या है? So specific conductance यानी specific conductance ये क्या है? The conductance of solution. The conductance of a solution having a unit volume. Unit volume यानी एक तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब. ओके. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ओके, ये सॉल्यूशन है. यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आयन, जैसे कि नंबर ऑफ आयन सपोज दैट प्लस माइनस, ओके, ये नंबर ऑफ आयन्स है. ठीक है. तो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस निकालना है सॉल्यूशन का, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम लेना है. सपोज दैट यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं. ठीक है. सो ये यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस कितना, सो दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ओके. अब समझ में आया स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ओके. तो अब ये आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, जब डाइल्यूटेड होता है सॉल्यूशन, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में? इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? ओके. तो समझो जब डाइल्यूटेड करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन द आयन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. डिस्टेंस बिटवीन द आयन इंक्रीज होता है और इसके कारण जो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं. और उसके कारण डिक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम. और इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है आफ्टर द डाइल्यूशन क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है. क्या हो जाता है? डिक्रीज. ओके. आफ्टर द डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस decreases. Okay, यहाँ तक समझ में आया? It means that what is the effect of the dilution on the specific conductance? When the solution diluted, then specific conductance also decreases. ठीक है. Then आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर. ठीक है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी क्या? इसके पहले क्लास में बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है. ठीक है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द 1 ग्राम इक्विवेलेंट weight. It is called as the equivalent conductance, and this equivalent conductance lambda. Now given the formula K into V, and K is the, what is the K? K is the specific conductance and V is the volume. ठीक है. So now how to effect of the dilution on the equivalent conductance. ठीक है. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ गया आफ्टर द डाइल्यूशन, डिक्रीज हो गया, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं. व्हाई? तो कारण क्या है कि आफ्टर द डाइल्यूशन द इंक्रीजेस द वॉल्यूम इज वेरी हायर देन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. इंक्रीज द वॉल्यूम is the higher than the specific conductance and it is negligible as compared to this volume, and therefore lambda directly volume, and therefore volume increases and equivalent conductance also increases. Okay, समझ में आया क्या होता है कि ये जो equivalent conductance after the dilution क्या हो जाता है? increases होता है. तो specific conductance after the dilution क्या हो जाता है? decrease हो जाता है. ठीक है. ठीक है. हाउएवर अब बोलते हैं कि जो नेचर है किसका? नेचर ऑफ इंक्रीज इन इक्विवेलेंट electrolyte, equivalent conductance or equivalent conductance also depend upon the number of electrolyte, type of electrolyte, electrolyte का टाइप कैसा है
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होने का नेचर कैसा है वो उसके टाइप पर डिपेंड है। जैसे पहले बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो पहले लेते हैं, पहले ग्राफ निकाल देते हैं। ठीक है, ग्राफ निकाल के ऑन दी वन एक्सिस पर निकालते हैं लैम्बडा इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन अ स्क्वायर रूट टर्म। ओके, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी डायल्यूशन कहाँ, इस साइड से डायल्यूशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज है, इट मीन दैट यहाँ पे डायल्यूटेड रहेगा। और फर्स्टली लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इफ वी टेक द KCl, ओके, पोटेशियम क्लोराइड और NaCl। ओके, तो क्या होता है, जब हाईली कॉन्सेंट्रेशन में रहता है KCl, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट है, जैसे जैसे डाइल्यूटेड करते हो तो ग्राफ जो है वो क्या है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, और अप टू दी यहाँ पे ऐसी वैल्यू आ जाती है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस KCl और दूसरा लेते हैं NaCl इससे कम वैल्यू रहती है, लेकिन वो भी ऐसे ही टाइप की स्लाइटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाता है, slightly increases after the dilution. Okay, so therefore get the limiting value for the strong electrolyte. We get the limiting value obtained after the extrapolating the graph. मीन्स ये यहाँ पे निकाल लोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू मिलती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलता है, लिमिटिंग वैल्यू मिलती है, और जो ग्राफ है वो क्या स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट COOH एसिटिक एसिड, यहाँ पे कुछ पॉइंट के लिए थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है और झट से एकदम से इंक्रीज हो जाता है ना। सो यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से लैम्बडा की वैल्यू निकाल नहीं सकते एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से, है ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिल रही है, और इसलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड है KCl NaCl, और ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि डाइल्यूशन का इफेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या है। ओके, फिर आते हैं सेल कांस्टेंट। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो फिर बाद में आते हैं सेल कांस्टेंट। ओके, सेल कांस्टेंट और its डिटर्मिनेशन सेल कांस्टेंट क्या है। ओके, सो सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट पहले तो क्या है कि लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ क्या है, लेंथ इज द ये जो इलेक्ट्रोड है ना, सो इलेक्ट्रोड के ये डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ and area, cross sectional area. Okay, A is the cross sectional area of the electrode or length. Okay, so it can be determined by the relative equation, that is the if जैसे कि ये जो resistance है, ये resistance directly proportional to the length and area, cross sectional area. Okay, it can be write in equal form R equal to rho L by A. Okay, so देन इसका कन्वर्शन कंडक्टेंस में कर देते हैं। कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आल्सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द कंडक्टेंस। ओके, सो 1 by R इक्वल टू 1 by rho और इनटू A by L। ओके, सो 1 by R यानी कंडक्टेंस C ऑब्जर्व कंडक्टेंस, और 1 by rho यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, 1 by rho यानी स्पेसिफिक कंडक्टर और इनटू A by L। ओके, एंड दिस इज द L by A is the cell constant। ओके, सो हाउ कैन डिटरमाइन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। सो सेल कांस्टेंट देखो कैसे निकालते हैं, L by A इधर लेके आते हैं, L by A इट मीन दैट सेल कांस्टेंट, और यहाँ पे K upon C, which means that specific conductance
specific conductance upon observed conductance. Okay, सो और ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कैसे निकालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ अपॉन एरिया. ओके, और इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इट कैन बी गिवन बाय द फ्रॉम द लिटरेचर से ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू ले सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 0.1 नॉर्मेलिटी केसीएल और दूसरा कौन सा 0.02 है ना. तो क्या लेना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसका ले लो लिटरेचर से. ओके, और ऑब्जर्व सॉल्यूशन लो और उसका कंडक्टेंस मेजर करो और वैल्यू लिखो, और ये हो गया सेल कांस्टेंट. किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो सेल कांस्टेंट है ये L/A वैरीज फॉर द डिफरेंट सेल. यानी अलग अलग जो सेल सेपरेट सेल है. सेल कैसे बनता है, जो हाफ सेल जोड़ के कंप्लीट ऐसे सेल बनता है ना. तो ये पूरा कंप्लीट जैसे सेल है, या एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रोड है ना. ओके, तो ये जो सेल बनता है, तो ये जो सेल है, ये सेल का सेल कांस्टेंट डिफरेंट रहता है. ओके, यहां तक समझ में आ गया. तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं. ओके, थैंक यू.